Hello students, so today we are going to start our new chapter number 6, which is integers. Before studying about integers, let's just talk about the number line. Okay, हम पहले भी चैप्टर नंबर सेकंड में पढ़ चुके हैं व्हाट इज़ नंबर लाइन. हमने पढ़ा था नंबर लाइन इज स्टार्टिंग फ्रॉम ज़ीरो. होल नंबर्स जो चैप्टर था, चैप्टर नंबर सेकंड हमने पढ़ा था. ठीक है, वहाँ कहाँ से पढ़ा था? ज़ीरो से. ओके, ज़ीरो इज़ अ होल नंबर 1 2 3 4 5 एंड इट गोज़ टू इन्फिनिटी. मतलब पता नहीं वो कहाँ तक जाता है. ओके, लेकिन अभी हम पढ़ने वाले हैं कि जितने ही हमारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं उतने ही हमारे नेगेटिव नंबर होते हैं. ठीक है, देखिए हमने ये पढ़ा है कि 9 माइनस 5 जो है वो 4 होता है. बट अगर मैं 5 माइनस 9 लिख दूँ तो उसका आंसर क्या होगा? उसका आंसर भी नन अदर देन 4 ही होगा. लेकिन जो 4 होगा वो होगा माइनस का 4, बिकॉज हम छोटे वाले नंबर में से जो स्मॉलर नंबर है उसमें से ग्रेटर नंबर को माइनस कर रहे हैं, इसलिए वो माइनस तो होगा लेकिन उसके साथ हमारा एक साइन आ जाता है, दैट इज़ अ नेगेटिव साइन. ठीक है, तो अब हमारी जो नंबर लाइन बनती है वो बनती है कुछ इस तरीके की. ज़ीरो, जितने हमारे राइट में नंबर उतने हमारे लेफ्ट में नंबर. तो राइट में नंबर 1 2 3 4 5 एंड it goes on, right? So same here, -1 -2 -3 -4 -5, these are also numbers. okay, तो ये हमारे नंबर लाइन पे नंबर्स होते हैं. ठीक है, तो ये वाले जो नंबर्स होते हैं सारे क्या हो जाएंगे? हमारे नेगेटिव नंबर्स. बिकॉज देखिए ये वही नंबर हैं ये वाले जो हमारे राइट में हैं. ठीक है, लेकिन इनके साथ नेगेटिव साइन लगा, माइनस का साइन लगा है, तो हम इनको क्या कहेंगे? हम इनको कहेंगे नेगेटिव नंबर्स. ओके, और ये हमारे क्या होंगे? पॉजिटिव नंबर्स. तो पॉजिटिव नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे? 1 से. और नेगेटिव नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे? -1 से. ओके स्टूडेंट्स, एक और चीज़ आप ध्यान रखिए, जैसे जैसे हम चलिए हम उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन में बात करते हैं. अब यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आ रही होगी, ये नेगेटिव नंबर है, ये हमारे पॉजिटिव नंबर है. सो व्हाट अबाउट ज़ीरो? सो ज़ीरो जो कहलाता है वो ना तो नेगेटिव होता है, नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव. ओके, तो ज़ीरो जो है वो ना तो हमारा नेगेटिव नंबर है और ना ही हमारा पॉजिटिव नंबर है. बट एक चीज़ का ध्यान रखिए, हमें पढ़ना है इंटीजर्स, और इंटीजर्स जो है वो है आपका नेगेटिव नंबर प्लस में पॉजिटिव नंबर प्लस में ज़ीरो. तो आपका इंटीजर्स क्या बन जाएंगे? इंटीजर्स होंगे नेगेटिव नंबर्स प्लस पॉजिटिव प्लस में ज़ीरो. इन शॉर्ट मैं बात करूँ, ये जो पूरी आपको नंबर लाइन नज़र आ रही है, दिस इज़ अ इंटीजर. ये जो पूरी नंबर लाइन है ये आपके इंटीजर्स की ही नंबर लाइन है. इस नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे क्या कहलाएंगे? आपके इंटीजर्स कहलाएंगे. ओके स्टूडेंट्स, सो देखिए इंटीजर्स को आप कैसे लिख सकते हैं? नेगेटिव प्लस पॉजिटिव प्लस में ज़ीरो. तो ये सारे क्या हो जाएंगे? नेगेटिव नंबर, इंटीजर्स, नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स एंड ज़ीरो. तो इस नंबर लाइन पे जितने भी आपको नंबर नज़र आते हैं वो क्या हो जाएंगे? आपके इंटीजर्स हो जाएंगे. ओके, अभी आपको मैं एक और तरीके से बताती हूँ. देखिए अभी हम बात करेंगे अपोजिट और नेगेटिव की. किसी का नेगेटिव क्या होगा और किसी का अपोजिट क्या होगा. ठीक है, अब जैसे हमने अपोजिट नंबर्स पढ़े हुए हैं इंग्लिश में, अब बताइए मुझे अप का क्या बनेगा? डाउन. ठीक है, गो, कम. बस इसी तरीके से हमारे होंगे मैथ्स में भी. यहाँ पे स्पेंड, सेव. ओके, ये होंगे हमारे अपोजिट नंबर्स. और इसी तरह से अपोजिट, ठीक है, अपोजिट वर्ड्स की जब बात करी जाए, लेकिन जब हम मैथ्स के अंदर पढ़ते हैं तो वो होते हैं बच्चे अपोजिट नंबर्स. और वो किस तरीके से होंगे? 5 का अपोजिट -5, -100 का अपोजिट 100. देखिए
जब भी हमें किसी चीज़ को नेगेटिव में दिखाना है तो उसके आगे हमें माइनस का साइन ज़रूर लगाना है, लेकिन अगर हमें किसी को पॉजिटिव में दिखाना है तो ज़रूरी नहीं है कि हम उसको प्लस में दिखाएंगे। अगर हम कोई साइन नहीं भी लगा रहे हैं तो उसका मतलब बच्चे प्लस ही होता है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे प्लस लिखना ज़रूरी नहीं है, हम लिखते भी हैं कई बार और नहीं भी लिखते हैं, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया -19, तो इसका जो होगा अपोजिट वो क्या होगा, इसका अपोजिट होगा 19। अगर यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे माइनस और यहाँ पे मैं प्लस नहीं लगा रही हूँ, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि ये इसके आगे कोई साइन नहीं है, तो इसका मतलब ये एक पॉजिटिव नंबर है। देखिए मैंने यहाँ पे भी लिखा है, नंबर लाइन में भी, यहाँ पे भी मैंने कोई भी साइन नहीं लगाया, लेकिन मुझे पता है मैंने यहाँ पे लिखा है कि ये पॉजिटिव नंबर है, बिकॉज हम हमेशा से ही जिसके आगे कोई साइन नहीं होता है उसको पॉजिटिव नंबर ही रखते हैं। अंडरस्टूड स्टूडेंट, क्लियर है ये। अब हम देखते हैं कि हमारी एक्सरसाइज 6.1 में कुछ भी नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको उसके नेगेटिव्स ही लिखने हैं, ठीक है। देखिए 6.1 एक्सरसाइज देखिए क्या लिखा हुआ है, राइट अपोजिट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग का आपको अपोजिट लिखना है, ठीक है। तो ए पार्ट देखिए क्या है, टेम्परेचर 5 डिग्री अबव नॉर्मल। टेम्परेचर 5 डिग्री अबव नॉर्मल है, तो आप इसको सॉल्व देखिए, आप इसको क्या लिखेंगे। अब हमें इससे क्या समझ में आता है कि जो टेम्परेचर है वो 5 डिग्री जो है वो नॉर्मल से अबव है। अब नॉर्मल से अबव है, इसका मतलब क्या कि हमें जो इसका अपोजिट बताना है, हमें इसका अपोजिट मतलब अबव है तो उससे नीचे वाला बताना है, ये अबव है तो इसका अपोजिट क्या होगा, बिलो। क्या होगा, बिलो। देखिए हमने यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व किए हुए हैं, हमें यहाँ पे सब के अपोजिट लिखने हैं, लेकिन हमें पहले ये फाइंड आउट करना है कि वो इस क्वेश्चन में कहना क्या चाहते हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए पार्ट, अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग लिखना है, टेम्परेचर 5 डिग्री अबव नॉर्मल। अब हमें पता है कि 5 डिग्री जब अबव नॉर्मल की बात की जाती है तो टेम्परेचर अबव का अपोजिट क्या होगा, बिलो, ठीक है। नेक्स्ट जो बी पार्ट है, 13 किलोमीटर अबव सी लेवल, अबव मतलब फिर उसका अपोजिट बिलो। 5 स्टेप टू लेफ्ट, 5 स्टेप लेफ्ट की तरफ जाना है तो 5 स्टेप टू द राइट इसका अपोजिट होगा। रिडक्शन का अपोजिट इंक्रीज, गेन का लॉस, अर्ली का लेट, मोर यहाँ पे मैं मेंशन करना भूल गई, यहाँ पे होगा मोर का लेस। अब यहाँ पे देखिए एक चीज़ लिखी हुई है, ए विड्रॉल ऑफ ₹8,150 फ्रॉम एन अकाउंट। एक अकाउंट से 8,150 रुपीज़ निकाल लिए गए, तो उसका विड्रॉल का जो होगा अपोजिट वो क्या होगा, डिपॉजिट करना, यानी कि उसमें प्लस कराना, जमा करवाना पैसे, ठीक है। तो क्या होगा, ए डिपॉजिट ऑफ ₹8,150 इन एन अकाउंट। अब निकलवा रहे हैं तो एक अकाउंट से निकलवा रहे हैं, लेकिन डलवा रहे हैं तो एक अकाउंट के अंदर डलवा रहे हैं, तो अंदर मतलब इन। ओके स्टूडेंट्स, 18 ईयर अगो 18 ईयर लेटर, ठीक है। ये आपका था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमें क्या कहता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ -8 इफ +2 मीन्स 2 ब्लॉक नॉर्थ। अगर 2 ब्लॉक नॉर्थ +2 का मतलब 2 ब्लॉक नॉर्थ है। देखिए ये हमें क्या कहना चाह रहा है, ये हमें कहना चाह रहा है कि अगर मैं यहाँ पे बोलता हूँ कि +2 का मतलब 2 ब्लॉक जो हैं वो नॉर्थ की तरफ है, ठीक है, तो -8 का मतलब क्या होगा। अब नॉर्थ का मतलब तो हमें पता है ना कि हमें इसका अपोजिट लिखना है, तो नॉर्थ का मतलब साउथ उसका अपोजिट है, तो -8 का मतलब क्या हो गया, 8 ब्लॉक्स टू साउथ, ठीक है। ये आपका हो जाएगा सेकंड क्वेश्चन का आंसर। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए +2 मीन्स 2 ब्लॉक नॉर्थ एंड -8 मीन्स 8 ब्लॉक साउथ, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या कहता है हमें, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, इफ -50 मीन्स स्पेंडिंग 50 देन ₹50 देन व्हाट विल +200 हैव। अब +200 हैव का मतलब क्या होगा हमारा, +200 हैव का मतलब होगा कि अगर उसके वो अगर -50 का मतलब स्पेंडिंग है तो स्पेंडिंग का अपोजिट क्या होगा, सेविंग। तो माइनस का अपोजिट प्लस होता है, तो प्लस का यहाँ स्पेंडिंग का अपोजिट हम सेविंग लिख देंगे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमें अपोजिट ही लिखना है और कुछ भी नहीं लिखना। अब यहाँ पे देखिए +60 का अपोजिट क्या होगा, -60, -13 का +13। मैंने यहाँ नहीं लगाया है, आप लगा लीजिए, नहीं भी लगाएंगे तो वो अंडरस्टूड होगा। और 0 का अपोजिट मैंने आपको बताया कुछ होता ही नहीं है, तो 0 का अपोजिट हम क्या लिखेंगे, 0 ही लिखेंगे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए हमें क्या बोला गया क्वेश्चन नंबर 5 में कि संदीप हैज़ ₹7,000 इन हिज सेविंग बैंक अकाउंट। उसका कोई सेविंग बैंक
अकाउंट है तो उसके पास 7000 रुपीज़ है, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास ये कुछ एक बॉक्स है, सपोज ये उसका बैंक है, उसके पास रुपीज़ हैं 7000, ठीक है। अब उसने नेक्स्ट एक स्टेप लिया, क्या लिया, टू मीट हिज एक्सपेंसेस, उसे कुछ खर्च करना था, उसे अपने कुछ एक्सपेंसेस पूरे करने थे। ही विथड्रू का मतलब होता है निकाल लेना, ₹2000 फ्रॉम हिज अकाउंट, उसने 2000 रुपीज़ अपने अकाउंट से निकाल लिए। तो अब पहले उसको आप सोल्व कर लीजिए। 2000 रुपीज़ यहाँ से निकाले हैं इस बैंक में से, यानी कि -2000, ठीक है। तो उसके अकाउंट में कितने रुपीज़ बच गए, 5000 रुपीज़ बच गए टोटल। 7000 थे, उसने 2000 निकाल लिए, इसका मतलब माइनस होगा ना निकालना, तो 2000 रुपीज़ निकाल लिए तो क्या बच गए, 5000 रुपीज़ बच गए, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, हाउ मच शुड ही डिपॉजिट, उसे कितना डिपॉजिट कराना चाहिए उसके अकाउंट में फरवरी में 2006 में, टू मेक अ बैलेंस ऑफ ₹10,000 इन हिज अकाउंट, कि वो अपने अकाउंट में 10,000 रुपीज़ का बैलेंस बना सके। देखिए अब यहाँ पे हमारे पास उसने पहले 7000 थे, अब 2000 उसने निकाल लिए तो उसके पास कितने बच गए, 5000। अब 5000 उसके पास बचे हैं, लेकिन उसे अपने टोटल रुपीज़ कितने बनाने हैं, 10000। अब 10000 बनाने के लिए उसको कितने रुपीज़ और डालने पड़ेंगे, उसको डालने पड़ेंगे 10000 माइनस 5000, और ये आपके पास बचेंगे 5000 रुपीज़। यानी कि अगर वो 5000 में 5000 रुपीज़ और डाल देता है तो उसके कितने बच जाएंगे, 10000 रुपीज़ बच जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 6.1, आप इसको कंप्लीट कीजिएगा, फिर नोटबुक में करने की कोशिश कीजिएगा, बाकी आपको सॉल्यूशन सेंड कर दिए जाएंगे, पर ट्राई ज़रूर कीजिएगा रफ नोटबुक में। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।